अच्छा, दूसरी जानिब आज लाहौर में दहशतगर्दों ने जो एक बार फिर बुज़दिलाना हमला किया है, मुल्क का अमन ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की है, इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। किसी ताज नहीं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, लाहौर में बुज़दिल दुश्मन ने आसान हदफ को टारगेट करते हुए बाज़ार में आम शहरियों को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया है। तो एक बार फिर से मुल्क जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, क्या कहेंगे आप? और साथ अफसोस के साथ मैं कहूँगी, ऐसे में जब हमें बाहर से खतरात हैं, वज़ीर दाखिला भी बड़ी बार पेशगोई कर चुके हैं, हमारे अंदर जो सियासतदान हैं उनके आपस के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, तो दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में लड़े चले जा रहे हैं। जी, एक तो जानी नुकसान पे बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला शहीदों को गरीक रहमत करे। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए हमारे जो मसाइल हैं वो एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो चले हैं, हमारा जैसे मोहल्ले वकू है और साथ अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान के साथ हमारा झगड़ा है और अमेरिका हमसे नाराज़ है, ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ लेकर आते हैं। अभी तक किसी ने उस धमाके की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका किया और हम अच्छी तरह जानते हैं कि BLA के पीछे जो है वो रॉ है और उससे पहले NDS भी उनकी मुआवनत करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा ख्याल है कि कम से कम इन मामलात के ऊपर तो हमें बहुत यकजहती का इजहार करना चाहिए। एक तरफ ये था कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो बड़ी हमारी सुनती है और हम भी उनके सुनते हैं, तो उनसे तो उन्होंने तो ये वादा किया था कि उस तरफ से जो है वो जमीन इस्तेमाल नहीं होगी, कोई ऐसे हमले नहीं होंगे। तो ये जो दहशतगर्द हो रही है, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो क्या हम उनको रोक नहीं सकते? मतलब उनके ऊपर तो हमारा थोड़ा सा तो होना चाहिए होल्ड, कि हम कह सकें कि भाई अभी तक आप लोग जिस जगह पर हैं हमारा बड़ा उसमें है, तो इस तरफ तो आप रोकें इनको। तो क्यों वो मतलब बिल्कुल मुँह करके नहीं रोकेंगे वो दहशतगर्दों को इधर आने? उन असल में आपके हाथ से अफगानिस्तान निकल चुका है। इस वक्त वो कतर उनसे डील कर रहा है। दे आर इन कतर्स लापी। वो उनके साथ जो आपके साथ रिलेशनशिप कभी थे, वो आजकल वही रिलेशनशिप उनके साथ कतर के। अमेरिका उनसे डायरेक्ट बातें कर रहा है थ्रू कतर। दे आर नॉट लिसनिंग टू यू एट ऑल। बल्कि मैं समझता हूँ आपको भी, तालिबान जो है वो भी आप पे एतबार नहीं करते। वो भी मेरा ख्याल में यही समझते हैं कि आप डबल गेमर हैं, क्योंकि आपका एक इमेज बन चुका है कि आप जहां जाते हैं डबल गेम खेलते हैं। और उसके बाद देखें आपने जो गंदम का किया उनके साथ, ये इंडिया की गंदम, वो ईरान के जरिए वहां चलेगी। और इस वक्त वो इंडिया इज वेरी एक्साइटेड। इंडिया इज डेवलपिंग देयर न्यू ब्रिजेस विद देम। और मैं बता रहा हूं कि अगली गेम में इंडिया फिर आपसे आगे चला जाएगा अफगानिस्तान में। मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त सोए हुए हैं, आप फिर डॉलरों में बिजी हैं, आप इस वक्त फिर करप्शन में बिजी हैं। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखिए, ईरान को इतनी गंदम भेजी उन्होंने, $3 बिलियन पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। जय हिंद दोस्तों, GNI फोरम में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बात यह है कि आजकल पाकिस्तान में बड़े आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जब से अफगान तालिबान, उनका बिरादर, उनका भाई वो काबुल पे चढ़ बैठा है 15 अगस्त से, तब से ये टेररिस्ट अटैक और बढ़ गए हैं। और अब हालात ये हैं कि एवरेज देखें तो पाकिस्तान में हर रोज एक नया टेररिस्ट अटैक हो रहा है या ब्लास्ट हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा से अपने यहाँ हो रहे आतंकवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता रहा है और आज भी वो ऐसा ही कर रहा है। हाल ही में एक ब्लास्ट लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ और बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। हाल ही में उरमाड़ा और केच में पाकिस्तानी सैनिकों को बलूच फ्रीडम फाइटर ने मारा है। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं, सारे हमलों के पीछे रॉ का हाथ है, भारत ये सब करवा रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान सरकार ये भूल जाती है कि भारत में या दुनिया में और दूसरी जगह उनकी आवाम की तरह जाहिल लोग नहीं रहते। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हिलेरी क्लिंटन ने एक बार पाकिस्तान को चेताया भी था कि अगर आप अपने घर के बैकयार्ड में सांपों को पालोगे तो कल को उनमें से कोई ना कोई आपको डसेगा जरूर। और अब पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 1979 पे मुजाहिदीन खड़े किए, क्योंकि रशिया अफगानिस्तान में घुसा हुआ था। अमेरिका से पैसे लिए, जिहादी तैयार किए। और 1989 में जब रशिया वापस चला गया तो वही फार्मूला उन्हें कश्मीर पे आजमाया था। कश्मीर में 1989 के बाद से आतंकवाद आया। इनकी आर्मी ने ही आतंकवादी तैयार किए, अलकायदा को सपोर्ट किया। लादेन कहाँ मिला था? एबोटाबाद में ना, पाकिस्तान में। और ये तालिबान को अभी भी सपोर्ट करते हैं, अभी भी उनके लिए दुनिया भर से भीख मांगते हैं, पर तहरीक तालिबान को बुरा बोलते हैं। अगर
अफगान तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून लाए तो ठीक है, पर टीटीपी पाकिस्तान में शरिया कानून की बात करे वो आतंकवादी है। ये है पाकिस्तान की पॉलिसी। 15 अगस्त 2021 से पहले पाकिस्तानी बोलते थे अफगानिस्तान में भारत के 35 से 40 कॉन्सुलेट हैं और उनके 25-30 टेरर कैंप भी हैं, जहां से भारत पाकिस्तान पे अटैक करवाता है। भाई अब तो अफगानिस्तान में आपके बिरादर बैठे हैं, आपकी तालिबान, आपके भाई बैठे हैं, तो क्या अब भी भारत के वो टेरर कैंप चल रहे हैं? और अगर चल रहे हैं मतलब तालिबान फिर आपके भाई नहीं है, वो तो रॉ के भाई हो गए, इंडिया के भाई हो गए आपके हिसाब से। और अगर आपके तालिबानी भाई रॉ के और भारत के दोस्त नहीं है, तो फिर वो अटैक कौन कर रहा है? वो अटैक कौन कर रहा है? आपकी तो नंबर 1 एजेंसी है ISI, वो बता सकती है वो अटैक कौन कर रहा है। उनका पूरा फेलियर है क्योंकि हर रोज आपके यहाँ अटैक हो रहे हैं। तो चलिए अब एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्यों ये हो रहा है। मेरा नाम लियाकत अली और एहसानुल्लाह एहसान है और मेरा ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी से है। 2008 के अवाइल में मैंने तहरीकी तालिबान पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। उस वक़्त मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। मैं टीटीपी मोहम्मद एजेंसी का तर्जुमान भी रहा हूँ। उसके बाद मैं टीटीपी का मरकज़ी तर्जुमान भी रहा हूँ, जमातुल अहरार का तर्जुमान भी रहा हूँ। इन 9 सालों में मैंने टीटीपी के अंदर बहुत से चीज़ों को देखा। उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया, ख़ुसूसन नौजवान तबका। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो हम सब अफगानिस्तान चले गए। फिर मैंने वहाँ देखा कि अफगानिस्तान में इन लोगों के इंडियस और रा के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। और जब जो फाइटर्स थे जो उनको पाक फौज के सामने यानी लड़ने के लिए छोड़ दिया और खुद ये लोग महफूज ठिकानों में चले गए। ये है एहसान उल्लाह एहसान, टीटीपी का प्रवक्ता, जिसने पहले माना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमले किए और मेन तो उनका सबसे बड़ा था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। वहां पर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चों को इन्होंने मारा, करीब 140 बच्चे। इनके बच्चे आर्मी ऑफिसर्स के, और इन्होंने एहसान उल्लाह एहसान से डील की, भाई तू टीटीपी के खिलाफ बोल दे और भारत के खिलाफ थोड़ा सा बोल दे, हम तुझे छोड़ देंगे। ये कहकर उससे डील करके उसको भगा दिया। आज अगर पाकिस्तान से कोई पूछे कि एहसानुल्लाह का एहसान कहाँ है, तो वो क्या बोलते? भाग गए। पाकिस्तान की आर्मी बोलती है कि वो भाग गया पाकिस्तान की आर्मी की कस्टडी से, जिस पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चों को उन्होंने मारा। तो मैं पाकिस्तान की आवाम से बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट से पूछो कि टीटीपी को क्या पाक आर्मी ने नहीं बनाया? अफगान तालिबान को किसने बनाया? और मुझे पता नहीं बलूच फ्रीडम फाइटर्स को रॉ सपोर्ट कर रही है या नहीं, लेकिन अगर नहीं कर रही है तो करना चाहिए, क्योंकि हमने कश्मीर और खालिस्तान मूवमेंट देखा हुआ है। अब कुछ देखने की बारी पाकिस्तान की है। चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बात करती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलूंगी। शेख रशीद साहब ने ये स्टेटमेंट जो दिया है कि जी रॉ की इन्वॉल्वमेंट है और अफगानिस्तान को लेके, उस पर आप कहाँ तक उनसे एग्री करेंगे और आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की बात इस वक्त क्यों की जा रही है, जबकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने 100 साल तक जो है वो किसी किस्म की जंग नहीं करनी है और भारत के साथ हमें अच्छे टर्म्स करने हैं, दूसरी तरफ एक हम इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी मुसलसल देख रहे हैं जो नेगेटिव, मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिव वे में जा रही हैं। जी आरजू, आपने खुद ही बताया, आपका इशारा यकीनन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, रादर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की तरफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक ओपिनियन है इस साइड से, वो ये है कि हमने इंडिया के साथ फॉर द नेक्स्ट 100 years ना किसी तरह का कोई ऐसा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट करना जिससे जो इस पूरे खित्ते का पोटेंशियल है, पाकिस्तान का ही नहीं इंडिया का भी, डेफिनेटली अगर कोई मुल्क जंग में जाता है तो वो काफी पीछे चला जाता है। जो रिसोर्सेज यूज होते हैं उसमें और लोगों के जो मेंटल सफरिंग होती है वो, और खित्ते को इटसेल्फ लोग जो है इन्वेस्टर्स होते हैं वो नहीं आते। ये तो एक बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें कि पाकिस्तान 2001 से वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का हिस्सा बना और 2001 से आप देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होनी शुरू हो गई, उससे पहले नहीं होती थी।
अगर रोहित भी ऑनलाइन है, उन्हें पता होगा कि पहले जो टेररिस्ट अटैक होते थे पाकिस्तान में, वो टेररिस्ट नहीं, वो सेक्टेरियन स्ट्राइक थी, वो सेक्टेरियन अटैक्स थे। उसके बाद वो टेररिस्ट नेचर के हो गए, क्योंकि उसमें पहले जो था उसमें सुन्नी शिया या शिया सुन्नी होते थे टारगेट। उसके बाद जनरल, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई मार्केट बनने शुरू हो गए। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज या दीगर जब वो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई तो उसमें पता चला कि जी हाँ, बैकिंग है उसमें, रॉ की भी बैकिंग है, अफगानिस्तान से भी उसमें। अब जब पाकिस्तान की, अब रहमान मलिक साहब का भी पहले जिक्र कर रहे थे, पहले वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, रिपोर्ट सामने आई। अभी शेख रशीद साहब का करंट, आपने कहा कि उनकी बात से मैं कितना सहमत हूँ, एग्री करता हूँ। मैं एक चीज कहता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर के पास बहुत सारी, उनके पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं। अगर वैसी को बात करें, उसका मकसद हरगिज मैं नहीं समझा कि ऑफेंड करना या इल्जाम लगा देना। उसका मकसद ये होता है कि हाँ देखें, इंडिया की तरफ से हर चीज ओके नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी तरफ इशारा करना चाहिए भी। आप उस साइड से भी करते हैं, हम इस साइड से भी करते हैं। जहां तक बात यह है कि ये बोल रहे थे कि 2001 से अटैक्स होने शुरू हुए पाकिस्तान पे, तो ये बात तो हम बहुत पहले से बोल रहे थे कि यार अब अगर आप टेरर को सपोर्ट करेंगे, टेरर को आप तो आप ही के ऊपर अटैक करेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब 100 साल तक जो पीस की बात बोली है आपके उसमें डॉक्यूमेंट में, 100 साल तक पीस होगी कैसे जब आप लश्कर को अपने पास रखेंगे, जैश को अपने पास रखेंगे, दाऊद इब्राहिम को अपने पास रखेंगे जो इंडिया में अटैक कराते हैं। उन लोगों की कोई बिजनेस चल रही हो भाई, चलो मैं कहता हूं कि वो बिजनेसमैन है, वो जूते बनाते हैं, वो किताबें लिखवाते हैं, ठीक है, पब्लिशर हैं, तो मैं मानता हूं उनका तो बिजनेस ही टेरर है, वो टेरर इंडिया भेजना है। उनको आप अपने घर में रखो हुआ उनको, और उसके बाद इंडिया पे अटैक हो रहे हैं और इंडिया बार बार ब्लेम कर रहा है। और इंडिया ब्लेम करता है, डोजियर भी देता है, लेकिन डोजियर को पुलवामा अटैक को तो 3 घंटे में ही मना कर दिया था कि ये बेकार है, यूजलेस है, ये टेरर, ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं। 3 घंटे में कोई मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है पाकिस्तान में? कोई इन्वेस्टिगेशन मर्डर केस की हो गई हो, एक आदमी सामने भी पकड़ा जाए ना तो भी 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं पूरे सबूत इकट्ठे करने में कि कौन से वेपन से मारा, कहां से आया, कहां कॉन्स्पिरेसी हैच हुई, वेपन कहां से खरीदा। आदमी ऑन द स्पॉट पकड़ा जाए तब भी 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं। हमने जो डोजियर दिया उसको आप 3 घंटे में रिजेक्ट कर दिया, इस इमरान आपकी गवर्नमेंट ने। अब इसके बाद भाई एक हाइब्रिड थ्रेट है, सही है, ठीक है, हाइब्रिड थ्रेट है, लेकिन ये थ्रेट ये स्टार्ट कहां से हुई? क्या इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान? आज भी कोशिश कर रहा है उसको लगाने की। ये काम शुरू किसने किया? पाकिस्तान ने शुरू किया। ये अगर आप ही को अब लग रहा है कि हमारी मेडिसिन हमारे पास आ रही है तो बुरा क्यों लग रहा है?